यासिर अरफात साहब, जब हम ये जिक्र कर रहे हैं सारी चीज़ों का, आप चूँकि खेलते भी रहे हैं क्रिकेट, क्या वाकई चूँकि पाकिस्तान में 2000 की दहाई में जब क्रिकेट होती रही है, आपको लगता है कि खिलाड़ियों की सतह पर ये बहुत ही पाकिस्तान में आते हुए किसी खदशात होते हैं उनके जहन में, जैसा कि बताया जाता है भारतीय मीडिया जब रिपोर्ट करता है या उनके कोई ऑफिशियल्स बोलते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी बोल रहे होते हैं पाकिस्तान दौरों के बारे में, वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर पेश करते हैं। आपका ज़ाती तौर पर क्या तजर्बा है बाहमी मुलाकातों में? देखें, एज सच प्लेयर्स के माइंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। ये सारा एंड ऑफ द डे जो उनके गवर्नमेंट उनके क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट बोर्ड फिर अपने प्लेयर्स को गाइड करता है, वो उसी हवाले से होता है। ये जो थोड़ी बहुत बातें आई हैं कि प्लेयर्स को रिजर्वेशन है, तो ये चीज़ को ज़रा हाइप देने के लिए कि जी पाकिस्तान के सेफ कंट्री नहीं है, हालात ठीक नहीं, हमारे प्लेयर्स को भी कंसर्न है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ, मैं 2 दफ़ा चैंपियंस लीग एक होती थी टूर्नामेंट, वो मैं 2 दफ़ा जाके 2014 में जाके भी खेला, 2010 में भी जाके खेला, और पाकिस्तानी प्लेयरों की तरफ से भी और इंडिया के प्लेयरों की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। चीज़ को ज़रा ये थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए और कंसर्न शो करने के लिए जितने मीडिया चैनल और जितने यूट्यूब चैनल और लोग टीवी पे या सोशल मीडिया पे बात करते हैं, ये चीज़ें फीड करवाई जाती हैं ताकि एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाए कि प्लेयर्स के भी जहन में ऐसी चीज़ें हैं, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं होती प्लेयर्स के जहन में। वहीद खान साहब, इस पूरे फियास्को के बाद, इस पूरे सिनारियो के बाद, आपको लगता है वंस अब आईसीसी को भी इस बात पे एड्रेस करना चाहिए कि क्या आईसीसी इतनी वैल्यूबल है जितनी वैल्यू आईसीसी को हम देते हैं? क्या आईसीसी हेड करे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बने? यानी आप अभी रीसेंट पास्ट में देखें, ये सारा जो सिनेरियो बना है, उसके बाद से आईसीसी ने किया क्या है? पाकिस्तानी फैंस को इंडियन फैंस से लड़वा दिया, पाकिस्तानी मीडिया को इंडियन मीडिया से लड़वा दिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एक दूसरे से, इंडियन यूट्यूबर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी वाले छुट्टी मना रहे हैं। नहीं खैर, उसमें तो सवेरा में आईसीसी को सुबानी ठहरा हुआ है। जहाँ तक आपस में लड़ने की बात है, वो तो अब ऐसे मतलब शिरके बैठे हैं सोशल मीडिया पे, दोनों साइड की मीडिया पे कि ना पूछे, लगे हुए एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन बात देखें यार, सीधी सी बात है कि आई थिंक सबका ही मतलब ठीक है, आईसीसी का भी अपना एक रोल है बिल्कुल, लेकिन एवरीवन इज टू ब्लेम सफेरा। मतलब पीसीबी को भी हम ब्लेम कर सकते हैं। पीसीबी किस लिए बैठा हुआ था भाई इतने दिनों से, कि पता था कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना है, तो आप क्यों नहीं पुश कर रहे थे इस चीज को कि भाई बताओ कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा। सिमिलरली इट गोज टू द बीसीसीआई ऑल्सो, बिकॉज आप देखें जो 21 अक्टूबर की जो मीटिंग हुई है वहाँ पर लास्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, उसमें हर चीज तो मांगी है, मतलब हर चीज तो अप्रूव, शेड्यूल भी अप्रूव हुआ है, बजट भी अप्रूव हुआ है, हर चीज हुई अप्रूव, सिक्योरिटी प्लान भी अप्रूव हुआ। तो बीसीसीआई और कता कलामी की माफी, बजट पे जय शाह साहब ने साइन किया है क्योंकि वो फाइनेंशियल कमेटी के हेड हैं। मैं मजाक तो क्या चीज समझ रहे? जो बजट अप्रूव हुआ है उस पे जो सिग्नेचर्स हुए हैं वो जय शाह साहब के हुए हैं, बिकॉज वो फाइनेंशियल कमेटी के हेड है। हाँ, लेकिन सवेरे इसमें बात ये आती, ठीक है जय शाह ने अप्रूव किया, मैं कह रहा हूँ ना कि कसूर तो फिर सबका ही है ना, पीसीबी का भी कसूर है ना। पीसीबी किस लिए बैठा हुआ था इतनी देर से? मतलब आपने 13 बिलियन लगा दिए स्टेडियम्स के ऊपर, जबकि जरूरत नहीं थी आपको 13 बिलियन लगाने की। वो स्टेडियम आराम से थोड़े बहुत फेसलिफ्ट से काम चल सकता था। कहीं जरूरी नहीं था कि आपको पूरा अपना दफ्तर उठा के एक एंड से दूसरे एंड पे ले जाए। और अब 13 बिलियन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आपने नहीं पहले ये चीज कंफर्म की कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी प्रॉपर तरीके से हम होस्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे? अभी देखें, अभी पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो यही तो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, 13 अरब, आपका ये मानना है वहीद खान साहब कि ये 13 अरब रुपए लगाने के लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत थी? शायद साहब, आपको लगता है वाकईतन इन स्टेडियम्स के साथ भी हमने ये इवेंट जो है उसकी मेजबानी कर सकते थे, और कुछ जल्दबाजी की है? शायद साहब ड्रॉप हो गए हैं, और चले थोड़ा सा इसको हम कॉल ड्रॉप हो गई, हम थोड़ी सी गुफ्तगू है वो ड्रॉप करते हैं। यासिर अरफात साहब, आपने अंडर 19 का जिक्र किया, फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेल रहा है। ये जो अंडर 19 की फतह है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स की? और जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ा शानदार मैचेस जीत रहे हैं। देखिए, वो थोड़ी देर पहले बात वहीद भाई भी कर रहे थे, तो मैं उसको कहूँ कि ये पहले तो जो होता रहा, इस दफ़ा मेरे ख्याल से आईसीसी वो कह रहे हैं लेट हो गए,
मुझे लगता है कि आईसीसी जो है इस दफा मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा इजी ले गए हैं। उनको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना हार्ड और इतना स्टांस लेगा, तो वो बीसीसीआई और आईसीसी दोनों मोहसिन साहब को जरा इजी ले गए, तो उनको थोड़ा अच्छा। दूसरा बाकी अंडर 19 की बेहतरीन देखें क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्कि आज भी वो एक और सेंचुरी इंडिया के खिलाफ लड़के ने सो किया था। अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छी चीजें हैं पाकिस्तान, शाहजेब ने जी, तो ये अच्छे साइंस हैं। और इसी तरह लड़कों की ये जो ग्रास रूट पे और जूनियर लेवल पे क्रिकेट को बेहतर और करना चाहिए, टूर्स इस तरह के अरेंज, इस तरह के टूर्नामेंट खेलने चाहिए। और रही बात पाकिस्तान जिम्बाब्वे में खेल रही है, ऑब्वियसली ये एक आप कह सकते हैं एक नया स्टेप टूवर्ड्स अ न्यू T20 टीम, जो हम लोग बात हमेशा करते हैं। अगर कल के मैच को अगर आप देखें, तकरीबन तमाम प्लेयरों का जो स्ट्राइक रेट था वो आपको 130 प्लस नजर आएगा। इवन इरफान और तैयब का तो उससे भी बेहतर था। और इसमें जो थोड़ा सा मिसफिट, आपको थोड़ी हंसी की बात है कि मिसफिट आपको अपने कप्तान ही मिसफिट लग रहे हैं, जिनका अपना पहला कप्तानी का T20 का मैच था। तो हाँ, तो उसमें यह है कि आप चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आपको ये एक अच्छी आपको एक नई टीम नज़र आ रही है कि जो सेल्फलेस क्रिकेट खेलती है, जो कि अपने लिए नहीं, अपने रिकॉर्ड्स के लिए नहीं या अपनी परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बजाय कि आप अपने टीम के लिए, कि विन के लिए। अल्टीमेटली जो चीज़ मैटर करती है वो यही करती है कि आपने देखें, वो कल एक स्टैट्स भी एक जगह में देख रहा था कि पाकिस्तान की विन परसेंटेज दुनिया में सबसे नीचे है। तो उसकी रीजन, और हमारे जो रैंकिंग प्लेयर्स की रैंकिंग है वो नंबर 1 होती है, नंबर 2 हैरानगी होती है कि आपको प्लेयर्स की रैंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान की विन। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जो स्टेप ले रहा है, जिस आकिब जावेद आए हैं और उन्होंने ये चीज मेक श्योर की है कि वो ऐसे प्लेयर टीम में रखें और उनको इस तरह के प्लेयरों को और इस तरह की क्रिकेट खिलवाएं, ताकि वो जाके, अगर अभी तो कंपैरेटिवली आपको वीकर ऑपोजिशन लग रही है, मगर ये छोटे छोटे स्टेप जब आप लेते हैं तो आप, एक टाइम आता है शुरू में आप हारना भी आते भी है, बीच में अप्स एंड डाउन आते हैं, मगर अल्टीमेटली आपके पास ऐसी टीम और आपकी ऐसी बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो जाती है कि जो आप कह सकते हैं कि आप इंडिया जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, टॉप क्रिकेटिंग नेशंस को आप टफ टाइम दे सकते हैं। पास्ट में हमने देखा, हमारे कभी मैंने किसी मुल्क की और टीम में नहीं देखा होगा कि बैट कैरी T20 में कोई बंदा करे। हमारे मुल्क में 4 या 5 दफा बैट कैरी T20 में हुआ है। तो ये जो माइंडसेट और इस तरह की चीजें हैं, इन चीजों को खत्म करके ऐसे प्लेयर जो कि रिक्वायरमेंट है T20 फॉर्मेट के, उनको इनकरेज भी करना चाहिए और उनको लेकर आना चाहिए पाकिस्तान टीम। बट वहीद खान साहब, सवाल तो ये पैदा होता है ना कि ये जो हम चेंज ऑफ टीम देख रहे हैं, ये क्या सिर्फ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रहेगी T20 में, या फिर जब साउथ अफ्रीका हम जाएंगे और वहां जाके हमने 3 T20s खेलने हैं, तो क्या उस वक्त भी हमें यही दिखेगा, दैट चेंज एंड दैट न्यू टीम जो अभी इस वक्त दिख रही है, एंड विद दैट माइंडसेट ऑफ 130 से ऊपर के स्ट्राइक रेट को सेट करना? देखिए, यही असल अहम सवाल है कि आप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो आपने पूरी T20 टीम खिलाई थी, जिसमें मतलब बाबर, रिजवान, शाहीन वगैरह सब थे। तो अब वही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मतलब अगर आप रिबिल्ड कर रहे हैं T20 टीम को, एक नया माइंडसेट के साथ एक टीम बना रहे हैं T20 की, तो दैट्स फाइन, बट इफ देन यू वांट टू गो बैक टू मतलब द सेम ओल्ड प्लेयर्स फॉर द पूरा साउथ अफ्रीका, तो फिर तो कोई फायदा नहीं कि आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला के फिर आप बैठा दें। और इसमें देखें, सबसे बड़ा इशू ये भी है कि अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, आप दे आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर अबाउट कि किस तरह से लेके चलना है, क्योंकि ये अभी जो T20 सीरीज हो रही है जिम्बाब्वे में, अगर इनिशियली आपको याद होगा तो सायम अयूब को और आमिर जमाल को नहीं रखा था T20 स्क्वाड में, दे केप्ट देम इन द वनडे स्क्वाड, लेकिन फिर एकदम से वहां पर चेंज हुआ और फिर आमिर जमाल को और सायम अयूब को रोक दिया गया। तो यही चीजें होती हैं कि थोड़ा सा क्लैरिटी और आने की जरूरत है। और फिर सबसे बड़ा इशू आता है सवेरा, वो ये है कि बाबर जिस मतलब लेवल का है, कौन जो है हु विल बेल द कैट, मतलब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे और कैसे आप जो है एक स्टांस लेंगे कि नहीं यार बाबर की T20 में जगह नहीं बनती, उसका जो माइंडसेट है वो अब हमारे करंट जो जिस मंत्रा से हम खेलना चाहते हैं T20 उसमें वो फिट नहीं होता, तो इसलिए उसकी T20 में जगह नहीं बनती। आपका ये मानना है बाबर का? शाहिद हाशमी साहब, आपको लगता है बाबर के बारे में ये सोचने का वक्त है? तो क्या चीज? शाहिद हाशमी साहब, आपको लगता है जैसे वहीद खान साहब ने कहा कि बाबर के T20 से ड्रॉप होने का वक्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी वक्त किसी और चीज का हो गया है। बहुत बिल्कुल कम है। यस और नो में जवाब दे दें आप शाहिद साहब।
नहीं, अभी जगह बनती है उसकी, अभी हमारे पास इतने मैच्योर प्लेयर नहीं जो अभी जिम्बाब्वे के अलावा बड़ी टीमों का। हाँ। ठीक है जी, बड़ी टीमों का जब आमना सामना हो तो यस बाबर वहां T20 पे होने चाहिए, बट चैंपियंस ट्रॉफी हमें नहीं पता कब तक ये किस्सा चलता रहेगा। मैं इतनी दफा कह चुकी हूँ कि ऊंट किस करवट बैठेगा, अब तो ऊंट भी कहेगा कि हम नहीं बैठ रहे भाई, हम नहीं बैठे।